जरा एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या के बारे में सोचिए जो हर 10 में से लगभग एक महिला को प्रभावित करती है, फिर भी अक्सर सालों तक इसका पता ही नहीं चल पाता है। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके उन जरूरी संकेतों को समझते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जानने वालों में, शायद हमारे परिवार या दोस्तों में भी कोई न कोई इससे जूझ रहा होगा। ये दिखाता है कि पीसीओएस असल में कितना आम है और इस पर खुलकर बात करना कितना जरूरी हो गया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना कॉमन है तो इसके संकेत क्या हैं? हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा होता है? चलिए एक एक करके इन सुरागों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इतना आम होने के बाद भी पीसीओएस का अक्सर पता ही नहीं चलता या फिर गलत डायग्नोसिस हो जाता है। आइए जरा ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीसीओएस ना एक बहुरूपिया जैसा है। इसके लक्षण हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब किसी के लिए ये स्किन की प्रॉब्लम है तो किसी के लिए वजन की, और बस इसी वजह से सही डायग्नोसिस तक पहुंचना किसी पहेली को सुलझाने जैसा बन जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं। मतलब ये पीसीओएस आखिर है क्या चीज। चलिए इसकी परिभाषा को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये शरीर के अंदर हार्मोन्स की एक गड़बड़ी है। लेकिन ये असंतुलन सिर्फ प्रजनन से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह शरीर के एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके यानी मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है। और यहीं से एक के बाद एक कई और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे आप वो चाबी समझ सकते हैं जिससे पीसीओएस के संभावित संकेतों के ताले को खोला जा सकता है, उन्हें समझा और पहचाना जा सकता है। देखिए, इन संकेतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट लें। पहला जो पीरियड्स के साइकिल में गड़बड़ी से जुड़ा है, दूसरा जो शरीर पर दिखने वाले हार्मोनल बदलावों से जुड़ा है, और तीसरा जो शरीर के अंदरूनी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। तो चलिए पहले ग्रुप से ही शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे कॉमन साइन से, अनियमित पीरियड्स। ये पीसीओएस का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ अनियमित का असल में मतलब क्या है? देखिए, अनियमित का मतलब सिर्फ देर से आना नहीं होता। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि साल में 8 से भी कम पीरियड्स हो रहे हैं या साइकिल 35 दिनों से भी ज्यादा लंबा खिंच रहा है। ये सारी चीजें इस बात का इशारा है कि शरीर का जो नेचुरल ओव्यूलेशन का प्रोसेस है उसमें कहीं रुकावट आ रही है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, यानी वो संकेत जो शरीर पे साफ साफ दिखाई देते हैं। पीसीओएस में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से मेल हार्मोन, जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है और इसका असर सीधे सीधे शरीर पे नजर आता है। और ये वो संकेत हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर दिखते हैं। चेहरे या शरीर पर अनचाहे बाल उगना, ऐसे मुहासे जो जाने का नाम ही नहीं लेते, या फिर सिर के बालों का पतला होना, ये सब बढ़े हुए एंड्रोजन लेवल के क्लासिक संकेत हो सकते हैं। और अब बारी है तीसरे और आखिरी ग्रुप की। यह हमें बताता है कि पीसीओएस का शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम से कितना गहरा नाता है। ये सिर्फ हार्मोन्स की कहानी नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए इंसुलिन हमारे शरीर के सेल्स के लिए एक चाबी है जो शुगर को अंदर जाने का रास्ता देती है ताकि एनर्जी मिले। लेकिन पीसीओएस में सेल्स इस चाबी पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी वजह से वजन बढ़ता है, खासकर पेट के आसपास, और स्किन पर गहरे धब्बे भी दिख सकते हैं। तो ठीक है, हमने इन सारे लक्षणों की बात तो कर ली, पर सवाल ये है कि इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है आखिर? इसका जवाब हमारे लंबे समय के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हमें इन संकेतों के बारे में पता होता है तो हम अपने स्वास्थ्य को संभालने के लिए एक्टिव कदम उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम बस प्रॉब्लम्स होने पर रिएक्ट करते रहें। देखिए, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है इन संकेतों को नजरअंदाज करना, जो आगे चलकर इनफर्टिलिटी, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसे गंभीर जोखिम बढ़ा सकता है। और दूसरा रास्ता है इन्हें समय पर पहचानना,
जिससे इन सभी जोखिमों को मैनेज किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। चॉइस बिल्कुल साफ है। तो इस सारी जानकारी का अब करना क्या है? इस जागरूकता को एक्शन में कैसे बदला जाए? चलिए अब उन ठोस कदमों की बात करते हैं जो कोई भी उठा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने शरीर के बारे में जानना, मतलब एक तरह से डेटा इकट्ठा करना। अपने साइकिल और लक्षणों को ट्रैक करना शुरू कीजिए। ये जानकारी डॉक्टर से बात करते समय आपका सबसे बड़ा टूल होगी। और हाँ, सवाल पूछने से कभी मत डरिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाना सीखिए। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। कभी-कभी हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी बात रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं तो हम अपनी कहानी को पूरे आत्मविश्वास के साथ रख पाते हैं। और आखिर में संदेश एकदम साफ है। इन लक्षणों के बारे में जानना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेने जैसा है। तो आज अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहला कदम क्या होने वाला है?